साध्वी प्रज्ञा जी, वो लड़की हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अब सुन लेते हैं उनकी पूरी कहानी क्या है। मैडम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब, आपकी मुलाकात हुई, आपकी शादी कब हुई, शादी से पहले आपको क्या बताया गया, शादी के बाद आपने क्या हकीकत देखी, इन तमाम चीजों का ब्यौरा पेश करें, बताएं तफसील से दर्शकों को। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम, क्या हुआ आपके साथ, एक बार विस्तार से बताएं दर्शकों को। आप जुड़ गई, आपकी आवाज बखूबी आ रही है हमारे तक, लेकिन मेरे को आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बार-बार बीच में इंटरप्ट हो रही है, एकदम हल्की हो रही है। ठीक है, आप बोलिए, हम इधर से कुछ अगर टेक्निकल पहलू है तो हम उस पर काम शुरू करते हैं, लेकिन आप तब तक अपनी बात बताइए, जब तक इधर भी हम टेक्निकल जो ग्लिच आ रही है उसको क्लियर कराते हैं। आपके साथ हुआ क्या मैम? हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है मैम आपको? नहीं मिल पा रही। हेलो, सबसे पहले स्टार्टिंग में ठीक थी, अपने तो एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि आवाज मेरी ठीक से उन तक नहीं जा पा रही है, मैं साध्वी प्रज्ञा जी आपसे बोलूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें, जो बात आप कहना चाह रही थी। बिल्कुल, देखिए विवेक, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में साजिशन, धर्म रूपांतरण के खिलाफ है हम, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो बोला कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन है जो भारतीय युवाओं के माइंडसेट को रेडिकलाइज कर रहा है, तालिबानाइज कर रहा है और उसे इस कदर मजबूर कर रहा है? ये पूरा जो आपने ये पूरा जो कार्यक्रम देखा है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। आपने ये बात अभी कही, झारखंड से लेके कहां तक, उत्तर प्रदेश में तो एक लॉ तक बन गया इसके अगेंस्ट। यानी ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है। बिलाल, एक सेकंड, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर अभी आ रही हूं। जो तीसरी बात है वो ये है, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, पूरे देश में कोई नहीं करेगा। आज यहां पर लाइव टीवी पर आप 3 बातों को सपोर्ट कर दीजिए। सबसे पहली, एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। और तीसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक राष्ट्र एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए। आप इसे आज यहां पर लाइव टीवी पर सपोर्ट कर दीजिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। बोलिए क्या बोलते हैं बिलाल खान? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 लोगों का बीच का मामला, एक लड़का एक लड़की। ये सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, बीच में आपने इंटरप्ट नहीं किया था। अब मैं बता रहा हूँ ना, अभी जब फराह फैज का मैं जवाब देता हूँ, इन्होंने क्या कहा अभी सुनिए, इनकी बात सुनिए, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने मौलाना को लिया है, ये लिया है कि मुसलमानों के अंदर ये जो है जनसंख्या का मामला है, ये बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बिलाल, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बोलने दें विवेक भाई, लड़की सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो 2 लोगों के बीच का मामला नहीं है। अब आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? बीच का मामला नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए आप। सुनिए, अब जिस तरीके से उन्होंने फराह फैज ने कहा कि भाई मौलाना है, ये पढ़ाते हैं और वो करते हैं, तो ये भी नैरेटिव सही नहीं है। कोई मौलानाओं को लेकर ये बात कहे या मेरे धर्म को लेकर कहे कि ऐसा ये बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या, इसका जनसंख्या से क्या मामला भाई? जनसंख्या की बात दूसरी है, लेकिन अब मामला ये चल रहा है, लव जिहाद का एंगल दे दिया, ये नहीं चलेगा। हम लड़की के साथ है, सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हो रही है, ये टॉपिक नहीं है अभी यहाँ पर। जो बात चल रही है उस पर करिए ना, आप जानबूझ के कितनी ज्यादा बिलाल खान को ऐसे डिबेट नहीं होगा, एक एक करके लोग जो देखिए, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बना देते हैं आप लोग। हाँ बिलाल बोलिए, आप बोलिए। कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं एक सेकंड, नहीं आप बोलिए ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हैं, आप बोलिए, आप भी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ना, बोलिए आप क्या कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं ना, हम तो बेटी के साथ हैं। अब देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज होगी, कानून से ऊपर कुछ नहीं। कानून के खिलाफ उन्होंने किया तो जेल भेजने का भी काम उसको कर दिया गया है, और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी हम उसके साथ हैं। लेकिन इसको एक एंगल देने की कोशिश जो करने वाले लोग हैं, चाहे वीएचपी के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि इसको लव जिहाद जोड़ दें और ऐसा कुछ ऐसा बना दें। लव का ही मीनिंग बदल दिया इन लोगों ने। लव का मतलब होता मोहब्बत, आपस में उन दोनों ने मोहब्बत करी। जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं, जो आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहना यही है। ठीक है कि इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं, आबादी बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं आप। मैं जा रहा हूं, पीड़ित महिला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो बताएं विस्तार से कि आपके साथ क्या हुआ। बच्चे भी पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं? 7 साल। संख्या कितनी बढ़ाई है? मैम, क्या आपको आवाज मेरी मिल पा रही है स्टूडियो से? आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फिर से वही पहले वाली प्रॉब्लम हो रही है। मैम, आपकी आवाज हम तक आ रही है, साफ तौर पर आ रही है, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ।
हेलो, अरे मैडम अपनी बात रखें आप। एक सेकंड हाजी खान, एक सेकंड। शुभम क्या नाम था भाई? तो मुझे लगता है एक बार फिर से उनको आवाज पहुंचने में कुछ तकनीकी इशू आ रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको चेक किया जाए और इशू को रिजॉल्व किया जाए। तब तक स्टूडियो में बातचीत जारी रहेगी। बिलाल खान, आप ये कह रहे थे कि फराह फैज भी यही बात कह रही है कि ये जो आबादी बढ़ाने के पीछे के जो कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, आप इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं आप ये कह देते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, जो बात साध्वी प्रज्ञा कह रही है? देखिए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, अभी आगे चर्चा अगर आबादी होगी। की कॉन्स्पिरेसी अरे नहीं है तो तो जनसंख्या आप पे बोल कानून दीजिए। आएगा तो क्या पूरे बच्चे देश के लिए इनको आएगा। पूछो। ये हाँ, पूरे मेरे देश, लिए बिल्कुल नहीं आएगा पूरे देश सर। के लिए आएगा। वो पूरे देश के लिए आएगा, मेरे जी। लिए, इनके लिए नहीं है। इतने हाँ, ठीक है। उसमें सब है। मुद्दे को हम इतनी मानेंगे कि आसानी देश से का ले कानून, जाते हर एक माना है कानून। हमने कौन से कानून का विरोध किया है? भारत सरकार कानून लाएगी, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, माना Anti-conversion law भी जाएगा। आना चाहिए लेकिन इस विवेक। मामले को यहाँ पे सरकार लाएगी, हम लाएंगे। नैरेटिव चलाने की कोशिश करने की, भाई नहीं, कोई narrative कोई नहीं चलाया जा रहा। ये एंगल बंद कर दीजिए। नहीं, ये narrative फराह कोई नहीं फैज का चला जो रहा। है ना, हमेशा से लेकिन- ही रहता है इनका। लेकिन- कि बात मौलानाओं पे ले आओ, और जो है अभी इससे पहले लेकिन जब इरशाद गुड्डू चौधरी बनेगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। यही करती है ये। फराह फैज कुछ कहना चाह रही है। मैं एक सेकंड, मदरसों फराह को फैज लेकर कुछ आ कह रही है। जाएंगी, फराह मदरसों फैज में जी, ये हो रहा है, इनको पता फराह कुछ फैज नहीं जी, विवेक, मेरा नैरेटिव बेबुनियाद नहीं है। मेरा नैरेटिव इसलिए है क्योंकि पूरी कम्युनिटी को आज गुमराही के रास्ते पे लाने वाले ये मौलाना ही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानों को चलाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए। वरसतुल अंबिया हैं मैडम, कुछ तालीम हासिल करी है दीन की नहीं। उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। हाजी खान, आपको कोई बीच में नहीं रोकता, उनको भी आप बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा आपको जो बोलना हो काउंटर में। तलाक़ बिदअत का मतलब क्या होता था? जो तलाक़ बिदअत वो इतने सालों से कम्युनिटी से फॉलो करवा रहे थे, क्या बिदअत जायज है? इस्लाम धर्म में क्या बिदअत जायज है जो वो फॉलो करा रहे थे? आप एक बात का जवाब दे दीजिए, आपके पास जवाब ही नहीं होगा। तो इसी तरह से जो खुदा की दी हुई शरीयत है, जो खुदा के पैगाम है, उनको एक साइड में रखकर, उनको सबको दरकिनार रख के, ये अपनी बनाई हुई शरिया को लोगों को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। और इस मामले में मैं यूपी सरकार की तारीफ करूंगी कि उसने इन लोगों को इतना सख्ती से पकड़ा हुआ है कि अब मुसलमान को सुधरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मुसलमान को सुधरना ही पड़ेगा, इन लोगों के शिकंजे से बाहर आना पड़ेगा। और ये कदम जो है वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की। फराह फैज, ठीक है, मैं हाजी खान इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन फराह फैज, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे कम्युनिटी को कैटेगराइज नहीं कर सकते चंद आपराधिक मामलों को लेकर। हाजी खान कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ना, मैंने जवाब दे दिया ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए। कौन सी आपकी एजुकेशन है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप जिस तरह की बात कर रही हो, टॉपिक कुछ है कि पूछा जा रहा है तुम्हारे पिताजी का नाम बता रही हो, दादा का, फूफा का, मामू का, इनका। अरे ये कोई डिबेट है? हम ये कह रहे हैं मौलाना की बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है, और सरकार की बस की बात नहीं है। सुनो इधर, इस्लाम में ना तो तरमीम कर सकता कोई मौलाना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का हुक्म है वो क़यामत तक फॉलो होगा। उसमें मौलाना के बस की बात नहीं है। अगर कोई बात अपने पास से कहता, मैडम सुन लो जरा, अब ये उतार के कपड़े अगर आप नाचना चाह रहे हो तो उसमें सर्जन की कोई नहीं, ये किस तरह की बात है हाजी खान? नहीं, हाजी खान साहब, बात कैसी लैंग्वेज यूज करें आप एक महिला की? तरह की लैंग्वेज आप क्या कह रहे हैं? आप दीन का लिबादा उतार के, नहीं आप हाजी खान, बिल्कुल दीन का गलत है तो ये। दीन का अगर लिबादा आप बोलिए दीन ना का लिबादा या आप उतार कर आप नाचना चाह रहे हो, नाचो। नहीं, और तो ये- मौलाना नाचना चाह रहे हो, मौलाना नाचो। हाजी खान- शरीयत में न तरमीम हाजी खान- गलत ना हो। लैंग्वेज हाजी का खान- प्रयोग किया जा रहा है नहीं, यहाँ गलत नहीं पे। कह रहे। उस बात को आपको अपोज करना पड़ेगा। नहीं, शरीयत के लिबास को उतार कर हाजी खान, मैं अलाउ नहीं करूंगा। यूरोप का लिबास नहीं, हाजी खान, हाजी खान नहीं, हाजी खान अपने शब्द आप वापस ले लीजिए। नहीं, देखिए, अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपने गलत बात कही एक महिला के लिए। नहीं, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।